जब इंसान को गंदे और मैले कपड़ों से शर्म आ जाती है तो गंदे और मैले विचारों से भी तो शर्म आनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऊंचाई पर वो ही पहुंचते हैं जो बदला नहीं बल्कि बदलाव लेने की सोच रखते हैं। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 16 अप्रैल के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज की पंचांग से। तारीख 16 अप्रैल 2024 है और दिन मंगलवार का है। आज विशेष उपाय में मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। नवरात्रि के 8वें दिन राहु की शांति की पूजा कैसे की जाएगी, उससे क्या फल प्राप्त होगा और नवरात्रि में त्रिशक्ति उपासना क्यों की जाती है, तो इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि फायदे की चीज तो आपके लिए बहुत ज्यादा है। अगर कर्ज से परेशान हो, कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, फाइनेंसेस संभल नहीं रहे हैं तो यह एपिसोड आपके लिए वरदान सिद्ध हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं पंचांग की। तो संवत 2081 का चैत्र शुक्ल पक्ष चल रहा है। अष्टमी तिथि रहेगी दोपहर के 1:24 तक, जिसके पश्चात नवमी तिथि आरंभ होगी। पुष्य नक्षत्र रहेगा। कर्क राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहुकाल का समय आज के दिन 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक है और शुभ चौघड़ या मुहूर्त सिर्फ एक बार मिलेगा, वो है 10:47 सुबह के यहां से लेकर के दोपहर के 1:47 तक। पूर्व दिशा में यात्रा करो तो शुभ साबित होंगी, पर उत्तर और वायव्य दिशा में अगर यात्रा कर रहे हो, वायव्य को इंग्लिश में हम कहेंगे नॉर्थ वेस्ट, अगर इन दो दिशाओं में यात्रा कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी यात्रा करने से पहले गुड़ खाकर के अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आश्रय योग, गज केसरी योग, केंद्रुम भंग योग, कल्पद्रुम योग, अधम योग, वैशी योग और सफल अमल कीर्ति योग का आपको साथ मिल रहा है। आप जानते ही हैं कि नवमी तिथि आने वाली है, यानी कि 17 अप्रैल तक, 9 तारीख से शुरू होकर 17 तारीख तक आपके लिए कवच का निर्माण हो रहा है। आपके लिए यह कह सकते हैं कि कोई आपकी समस्या हो, आपकी कोई कामना पूर्ति है तो उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। और स्क्रीन पे जो नंबर्स देख रहे हैं, इन नंबर्स पे संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त करेंगे कि आपकी समस्या हो या आपकी कामना पूर्ति हो तो उसके लिए क्या कवच आप धारण कर सकते हैं। अपनी जन्म कुंडली के अनुसार जो भी समस्याएं चल रही हैं उनके निवारण के लिए भी कवच निर्माण मुमकिन है और उसके लिए अपनी जन्म कुंडली की डिटेल्स और अपनी समस्या आपको यहां पे बतानी होगी। वर्तमान समय में कुछ विशेष कवच की आपको जानकारी दे रहा हूं। सबसे पहले, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हो या फिर निरोगी काया प्राप्त करने की बात हो तो धन्वंतरी कवच आपको धारण करना शुभ साबित होता है। घर में कलह का वातावरण बहुत है, यानी कि पति पत्नी के बीच में हो, पिता पुत्र के बीच में हो या फिर सास बहू के बीच में हो, देवरानी और जेठानी के बीच में हो, तो ऐसे में घर का माहौल बिगड़ेगा ही और स्थिति तनावपूर्ण बन जाती है, जिसके कारण ना ही इंसान बाहर सफलता प्राप्त कर पाता है और घर पे आकर के भी शांति नहीं मिलती। तो इस समस्या का समाधान जो है वो एकादश रुद्र कवच है। एक बार, सिर्फ एक बार के लिए ही कहूंगा कि जो इंसान के साथ में सबसे ज्यादा परेशानी है घर में, या ये कहा जाए जो इंसान सबसे ज्यादा कलेश करता है, उस इंसान को सिर्फ और सिर्फ ये कवच पहना करके देख लीजिए। क्या है इस कवच का असर, वो आपको स्वयं को जल्द से जल्द समझ में आ जाएगा। फिर बात होती है काम की, या ये कहा जाए दुकानदारों की। दुकान खोल ली है, नया बिजनेस शुरू कर लिया है, स्टार्टअप शुरू हो गया है, हर चीज हो चुकी, पर परेशानी यह है कि आसपास के लोग जो हैं वो शानदार तरीके से कमाते हैं पर आपका काम उस गति के साथ चल नहीं पा रहा। तो ऐसे में लक्ष्मी नारायण कवच धारण करके आपको भी शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है, या ये कहा जाए लक्ष्मी जी और विष्णु जी दोनों का साथ आपको मिल सकता है, जिससे आपकी किस्मत भी चल सकती है। फिर बात होती है बच्चों की। खास तौर पे आज के समय में पेरेंट्स मेजरली मुंबई में जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बैंगलोर जाते हैं, पुणे जाते हैं। एक चीज सबसे ज्यादा सुनने को मिलती है कि हम ये घबराए रहते हैं कि बच्चे कैसी कंपनी में पड़ गए हैं, इनके दोस्त जो हैं वो कुछ भी करते हैं, कोई हुक्का पीता है, कोई क्या करता है, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के चक्कर इतनी छोटी उम्र में से चल रहे हैं। शिकायतें ज्यादा है, बच्चे शैतानी बहुत करते हैं, पढ़ने के टाइम में पढ़ते नहीं है, क्लास में जाकर के स्कूल बंक करके आ जाते हैं। तो ये परेशानी जो है ये बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। अगर आपको भी यही घबराहट बनी रहती है कि बच्चों का फ्यूचर क्या होगा,
क्या वो आगे बढ़कर के अपने कैरियर के अंदर सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? तो ऐसे में बच्चों के लिए सरस्वती कवच एक वरदान सिद्ध होता है। तो वहीं अगर बच्चे बड़े हैं, स्कूल यानी कि हायर सेकेंडरी स्कूल में जा चुके हैं या फिर कॉलेज में हैं, तो उन्हें अष्ट विनायक कवच पहना करके एक बार देखिएगा। फिर बात आती है इकोनॉमिक स्लो डाउन की, यानी कि हर जगह पर आज के समय में मास फायरिंग हो रही है। फायरिंग का मतलब कि आपको नौकरी से निकाला जा रहा है। हर इंसान यही घबराया हुआ है कि अब कहीं मुझे ना निकाल दिया जाए। कभी अचानक से वीकेंड पे बोला जाता है कि आप सभी को 1 सेकंड मीटिंग पे बुलाया गया है, आज के दिन आप सभी को मीटिंग पे आना है, संडे के दिन अटेंड करनी है। मीटिंग पे आप पहुंचे और अचानक से कोऑर्डिनेटर ने कह दिया कि जो भी इस मीटिंग का हिस्सा है आप सभी को लेट गो ऑफ किया जा रहा है, आप सभी को फायर किया जा रहा है। इंसान शांति से काम कर रहा था और अचानक से इतना बड़ा धक्का मिल जाता है। तो वहीं कई लोग बहुत ज्यादा प्रेशर लेके भी अपना काम कर रहे हैं कि कैसे भी कुछ भी करके इस समय को गुजार लूं ताकि मुझे फायर ना किया जाए। अगर ये घबराहट बनी रहती है आपके अंदर कि कल कैसे कमा पाऊंगा, क्या मैं जो चाहता हूं मेरे सपने उसको पूरा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ऐसी स्थिति में अष्टलक्ष्मी कवच धारण करके जरूर देख लीजिएगा। फिर बात होती है कन्याओं की। अगर विवाह में बाधा आए तो शिव गौरी कवच आपको पहनना चाहिए। जो कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं तो वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मॉक इंटरव्यू देने से या फिर अपने एग्जाम के अंदर अच्छा करने से कुछ नहीं होता। जब लाखों करोड़ों बच्चों के साथ में कंपीट कर रहे हैं तो वहां पे उस समय पर आपको अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, अपनी इंटेलिजेंस दिखानी है। जब इंटरव्यू में जाते हैं तो सही तरीके से सही जवाब देने हैं। तो वहां पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है कि त्रिशक्ति जो कही जाती हैं, महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी, इन तीनों देवियों की विलक्षण शक्ति की जरूरत आप ही को पड़ती है। तो वहां पर त्रिवेणी कवच आपको जरूर धारण करना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाले कल को बेहतर बनाने की उम्मीद में प्रयास जरूर किए जा सकते हैं। और कवच धारण उसी प्रयास में सबसे बेहतर एक कदम सिद्ध होता है। लोग बार बार कहते हैं कि आप कवच के बारे में क्यों बताते हैं। आप खुद सोचिए कि कोई इंसान जब इतनी बार आपको एक ही बात के बारे में बार बार बताता है तो उसका उद्देश्य क्या है। लाखों लोगों की अगर मैं बात कहूं, 40 वर्ष से अधिक हो चुके हैं। मेरे पिताजी ने 7 लाख लोगों से ऊपर की कंसल्टेंसी कर ली है, या ये कहा जाए कुंडली विश्लेषण करके उनको सही समाधान दिया है, उनको आगे बढ़ने का रास्ता दिया है। ये तक कहूंगा कि अकेले कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं जो लिख करके देते हैं कि ये समय आपके लिए नेगेटिव है, इस समय से आपका बेहतर समय शुरू होगा, इतने साल आपको पॉजिटिव मिलेंगे। कुछ ही लोग ऐसा कर पाते हैं और मेरे पिताजी उन्हीं में से एक हैं। जब वो कवच बताते हैं तो कुछ सोच समझ करके कुछ गणनाएं की हैं, बहुत ज्यादा विश्लेषण किया है, तब जाकर के कवच के माध्यम से उन्हों को समझ में आया कि समाधान दिया जा सकता है। 26 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं विश्व तंत्र ज्योतिष मासिक पत्रिका को मार्केट में आते हुए। अब ऑनलाइन शिफ्ट कर दी गई है। उसमें कितने ही लोगों के बयान हमेशा हर महीने दिए जाते हैं मैगजीन में। लोग लेटर लिख करके भेजते हैं, लोग मेल पे भेजते हैं कि मैंने ये कवच धारण किया और इससे मेरी जिंदगी बदल गई। जब ये चीज समझ में आती है तब जाकर के आपको ये उपाय के तौर पे बताता हूं। और कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कवच के बारे में कब तक बताओगे, कवच की दुकान कब तक चलाओगे। दुकान नहीं है, आपके ही भले के लिए बता रहा हूं। पर कहा जाता है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब समय खराब होता है तो इंसान खुद के ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारता है। और ये वही लोग हैं जो बार बार कमेंट करते हैं कि कवच के बारे में कब तक बताओगे। तुम्हारे भले के लिए बता रहा हूं, करना हो तो करो, वरना फास्ट फॉरवर्ड तो ऑप्शन है ही यूट्यूब पर। टीवी तो है नहीं कि फास्ट फॉरवर्ड हो नहीं सकता। जिसके लिए ये कारगर सिद्ध हो, जो इंसान सच में अपने कल को बदलना चाहता हो, बेहतर बनाना चाहता हो, उसके लिए ये उपाय बताता हूं। जो इंसान खुद ही का दुश्मन बन बैठा हो तो उसके लिए क्या उपाय और क्या भगवान। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से 4th हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं, वध तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 25% सपोर्टिव रहेगी और यहां पे जितना हो सकता है संभल करके चलने की जरूरत है, क्योंकि घर परिवार वाले ही पहले उत्तेजित करेंगे,
गुस्सा दिलाएंगे, उसके पश्चात आप कुछ कह दें तो वही लेकर के आपसे मनमुटाव भी शुरू हो सकता है। मानसिक तौर पे इस समय में ज्यादा टेंशन, स्ट्रेस आप पे हावी रहेगा और बिजनेस रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं तो उसको पोस्टपोन कर देना ही बेहतर है, क्योंकि खुद का नुकसान इस समय में हो सकता है। या कोशिश करें कि इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना चाहते हैं तो अपने घर के बड़े बुजुर्ग हैं, अपने सीनियर्स हैं, उनकी राय मानते हुए आप आगे बढ़ें। अगर नौकरी पेशा इंसान है तो खास तौर पे आपको इस समय में कुछ ज्यादा ही संभल करके चलना है, वरना सीनियर्स की डांट फटकार तो मिलनी ही है, जॉब से भी निकाले जाने की इस समय में प्रोबेबिलिटी बन सकती है। दिन फेवर में बहुत कम है, यहां पे जितना प्रैक्टिकल हो सकता है, जितना लॉजिकल आप स्टेप लें उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा, वरना मान सम्मान में कमी तो हो ही जाएगी। आपकी नौकरी के अंदर भी परेशानियां बहुत ज्यादा लंबे समय तक आपको देखने को मिल सकती हैं। यही कहा जाए कि पूरा हफ्ता ही खराब हो जाए, वो चीज की यहां पे आशंका मैं जता सकता हूं। घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, आप खासतौर पे इस समय का ध्यान रखें कि अपनी हेल्थ से रिलेटेड डिसीजंस जो हैं वो तो बहुत सोच समझ करके लेने ही हैं। तो वहीं घर के अंदर जो सदस्य हैं उनके अंदर भी कोई मतभेद होता है तो अपनी डोमिनेशन कहे या फिर अपना जो घर के अंदर ओहदा है उसका इस्तेमाल करते हुए उस झगड़े को जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश आप कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात होती है वृषभ राशि की, तो आपके लिए थर्ड हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं, शेम तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं, 100% पॉजिटिव सिचुएशन के साथ में आप आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ पे फायदा आपको शानदार मिलेगा, कमाई शानदार मिलेगी, अच्छे क्लाइंटल इस समय में आप जनरेट कर पाएंगे। खासतौर पे कंसल्टेंसी बिजनेस से जो जुड़े लोग हैं, आप इस समय में शानदार प्रगति करने वाले हैं। आपकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। कोई भी काम कीजिए, कम से कम एफर्ट में भी आपको सक्सेस इस समय में मिल सकती है। तो वहीं घर की भी बात की जाए, घर पारिवारिक रिश्तों की बात की जाए तो वो इस समय में बेहतर होते नजर आएंगे। ये कहा जाए कि जो मन मुटाव था या फिर कोई भी तरीके से बच्चों के साथ में मतभेद हो गया था तो अब उसको सुलझाने की तरफ आप बढ़ सकते हैं। अच्छी खरीदारी इस समय में होगी, घर की सुख सुविधाओं को बढ़ाने का निर्णय इस समय में आप लेते नजर आ सकते हैं। तो वहीं कोई ऐसा डिसीजन जरूर होगा जिसको हम कहते हैं कि एक टैंजिबल चीज हम लेकर के आ जाए, कोई ऐसी चीज जो देखी जा सकती है, फील की जा सकती है, वो आप लेकर के आ सकते हैं जिससे कि समाज में मान सम्मान आपका बढ़ पाए। सोशल मीडिया से जो जुड़े यंगस्टर्स हैं, आपके लिए भी बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल समय, ये कहूंगा कि अच्छी डील्स इस समय में आप क्लोज कर पाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात होती है मिथुन राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं सेकेंड हाउस में, संपत्ति तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 21 डॉट से ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्ट की है। यहां पे ये कहूंगा कि कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना जरूरी है। मुझे लगा, मैंने कर दिया, मैंने सोचा, ये वाली जो चीजें हैं इससे बचिएगा। सीनियर्स ने आपको कोई क्लियर गाइडलाइन दी है कि ये काम होना चाहिए और आपने अपना तरीके से कोई दूसरा काम कर दिया और फिर कहे मैंने सोचा ये बेहतर, तो प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। ऐसे ही समय में लालच प्रवृत्ति आप पर हावी ज्यादा होगी, लोक निंदा का शिकार हो सकते हैं, ईर्ष्या भाव बहुत ज्यादा उत्पन्न होगा जिसके कारण यह देखने को मिल सकता है कि खुद का ही नुकसान कर बैठे या फिर कोई ऐसी चीज खरीद करके ले जाएं कि आपको काम तक ना आए। एक मोमेंटरीली हैप्पीनेस के लिए लॉन्ग टर्म डेप्ट जिसे कहते हैं, कर्ज जिसे कहते हैं, वो उठा बैठेंगे। उसके लिए सोच समझ करके आगे बढ़ना जरूरी होगा। अब ऐसे समय में खास तौर पे गृहिणी जो है या ये कहें महिला वर्ग जो है, आप थोड़ा ज्यादा सावधान रहिएगा कि मासिक धर्म के चलते यहां पे हेल्थ रिलेटेड परेशानियां कुछ ज्यादा आपकी बढ़ सकती हैं। वर्कलोड इस समय में भी आपके ऊपर कुछ ज्यादा रह सकता है। और यंगस्टर्स खास तौर पे ऐसे समय में जो रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं या हैं, तो इस सेक्टर से यह कहें कि प्रेम संबंधों से दूरी बना करके रखें, बेहतर रहेगा। अपने कैरियर पे, अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिएगा, आपके लिए बेहतर होगा, वरना बिना बात ही गलत निर्णय लेते हुए फंस जाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात होती है कर्क राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में राशि भाव में ही, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं, ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। और यहां पे ये कहें कि दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये समय जो सोचो वो पा सकते हो। मैनिफेस्टेशन पावर जिसे कही जाती है वो शानदार आपकी रहने वाली है। फ्रेंडशिप कही जाए, ऑपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करने की टेक्निक कही जाए, ये इस समय में आपके अंदर सबसे बेहतर देखने को मिलेगी। तो वहीं व्यापारी वर्ग जो है, ये कहूं कि कॉर्पोरेट जॉब जो करते हैं, आपके लिए भी समय बहुत बहुत ज्यादा पॉजिटिव है कि इस समय में कोई भी आपकी एफर्ट जो आप करते हैं उससे आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। अच्छे क्लाइंटेल इस समय में अपने साथ में आप जोड़ पाएंगे।
इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की भी बात करें तो इस समय में चाहे फ्लैट की बात की जाए, घर की बात की जाए, प्लॉट की बात की जाए, तो वो आप खरीदते जरूर नजर आ सकते हैं। अगर इस तरफ आप सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो अब फाइनली स्टेप लेने का समय आपके लिए आ चुका है। सांसारिक सुख सुविधाओं की तो प्राप्ति होनी ही है, तो वहीं घर परिवार के लिए कोई ना कोई अच्छी महंगी चीज की खरीदारी भी आने वाले आज और कल में हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में। प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है। सिचुएशन तो यहाँ पे 25% सपोर्ट की है, और अब कुछ ज्यादा ही परेशानियां आने वाली हैं। कल ही आपको कहा था कि सोच समझ करके अब कदम आगे बढ़ाने होंगे, और इसी के लिए कह रहा हूं कि इस समय में अपने लाइफ पार्टनर के साथ में घूमते हुए कुछ ज्यादा ही खर्च हो जाएंगे। ये कहा जाए कि घर की जो महिलाएं हैं, बहन हो गई, लाइफ पार्टनर हो गए, माता जी हो गई, तो उनके ऊपर कुछ ज्यादा ही खर्च कर बैठेंगे, बिना सोचे समझे खर्च कर बैठेंगे। तो इससे थोड़ा आपको सोच समझ करके आगे बढ़ना होगा। तो वहीं ऐसे समय में जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो भी आपको अपमानित कर सकते हैं, या कुछ ऐसी चीजें कह सकते हैं जिससे कि मन जो है वो खराब हो। पर्सनल लाइफ की अगर बात की जाए, दाम्पत्य जीवन की अगर बात की जाए, तो ऐसे समय में बहुत करने के बावजूद भी जो एप्रिसिएशन प्राप्त करना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। और यात्रा अगर कोई कर रहे हैं तो खास तौर पे आपको कह दूं कि इस यात्रा को डीले कर देना, पोस्टपोन कर देना ही बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात होती है कन्या राशि की। आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में। संपत्ति तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए 100% पॉजिटिव है। यहाँ पे रोजगार प्राप्ति के अगर प्रयास कर रहे हैं तो अब आपके वो प्रयास सफल होने वाले हैं। जॉब से रिलेटेड कोई अगर यात्रा कर रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए कोई यात्रा कर रहे हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाली है। और यंगस्टर्स खुश हो जाइए, अगर विवाह की उम्र आपकी आ चुकी है और विवाह संबंध इस समय में खोज रहे थे, तो इस समय में गुड न्यूज आपको जरूर मिलेगी। कोई ना कोई ऐसा लाइफ पार्टनर जो आपके लिए 100% सूटेबल हो, जो आपकी मानसिकता के साथ में चलने वाला हो, जो आपके साथ में, जिसे हम आज की तारीख में यंगस्टर्स कहते हैं कि वाइब मिलनी चाहिए, तो वो आपकी जो खोज है वो इस समय में पूरी हो सकती है। घर परिवार में मेहमानों का आना, मांगलिक कार्यों को लेकर के चर्चाएं होना, वो इस समय में देखने को मिलेगा। तो स्वास्थ्य में भी सुधार इस समय में अब आ रहा है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है 10th हाउस में। शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स, 100% पॉजिटिव सिचुएशन, और ऐसे समय में आप आगे बढ़ रहे हैं। दिस इज द टाइम टू सक्सीड। जो चीज लगती है, अपॉर्चुनिटी दिखती है, ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी आपको सामने आ रही है जहां पे आप शानदार कमा सकते हैं, बट घबरा रहे हैं कि क्या ये काम मुझसे हो पाएगा, बिना सोचे समझे हाथ डाल लीजिए। कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे वहां पे चांसेस बन जाएंगे, आप सक्सीड कर जाएंगे और वहां पे आपकी कमाई अच्छी हो पाएगी। यहाँ पे नेम और फेम की प्राप्ति हो सकती है। अपने काम के अंदर और ज्यादा इंटरेस्ट देखने को मिलता है। घर परिवार वाले मोटिवेट आपको ज्यादा करेंगे, सपोर्ट इस समय में ज्यादा करेंगे। और लिक्विडिटी को लेकर के जो परेशानी थी कि घर के अंदर लिक्विडिटी नहीं है, पैसे फ्लो जो है वो नहीं आ रहा है, काम कैसे कर पाएंगे, तो ये जो चीजें थी, इन प्रॉब्लम से अब आपको काफी ज्यादा हद तक रिलीफ मिलने वाला है। जो अटक रहे थे काम, जो रुक रहे थे काम, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के कारण या फिर स्ट्रांग लोगों के कारण, स्ट्रांग इन्फ्लुएंशियल लोग जो हैं उनकी मदद से आपके वो काम निकल पड़ेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 9th हाउस में। वध तारा का साथ भी है। अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं जो 33% सपोर्ट दे देंगे। पर ऐसे समय में जितना ज्यादा धार्मिक रहें, जितना ज्यादा अपने आप को सात्विक रखें, उतना बेहतर है। सोच विचार कहें, कर्म कहें, सात्विक कीजिएगा, बेहतर रहेगा। वरना लोग आसपास के इस समय में भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, नेगेटिविटी फोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं आपकी दिनचर्या में, आपकी मानसिकता में, आपके कामों में। तो उससे आपको अपने आप को सिक्योर रखने की जरूरत ज्यादा रहेगी। यहां पे व्यापारी वर्ग जो है, खास तौर पे आपको कह दूं, अपने आसपास के कंपटीशन को देख करके कि गलत प्रैक्टिसेस करके भी कमा रहे हैं, तो वही प्रैक्टिसेस आप अपना लें, ये गलती मत कीजिएगा। वो शायद बच रहे हैं पर आप बच नहीं पाओगे। ऐसे काम करके फंस और जाओगे, लोक निंदा का शिकार होगे, ज्यादा पैसे भी देने पड़ेंगे, नुकसान भी उठाना पड़ेगा, इमेज भी खराब होगी। तो इसके लिए सोच समझ के ही ऐसे डिसीजंस आप लीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2।
अब बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 8th हाउस में। पर अब यहां पर मैं ये कहूंगा कि अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स जो हैं वो आपको 80% सपोर्ट दे रहे हैं। तो 8th हाउस का चंद्रमा होने के बावजूद मैं कहूंगा कि कोई परेशानी नहीं है, आगे आराम से बढ़ो। ज्यादा से ज्यादा परेशानी ये हो सकती है कि वर्कलोड बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस अपने काम का लेकर के आगे बढ़ रहे हो, वो परेशान कर रहा है। पर इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। सही तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से चलना शुरू कर दोगे तो ये भी आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। ससुराल पक्ष के साथ में जो बातें चल रही थी या फिर मनमुटाव था तो वो सुलझ जाएगा। दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं पे बहसबाजी कुछ ज्यादा चल रही थी, तू मैं कुछ ज्यादा चल रही थी, एक रोमांटिक जेस्चर दिखा दीजिए, काम आपका पूरा हो जाएगा। ऐसे समय में घर परिवार के अंदर या फिर कमाई को लेकर की जो टेंशन थी वो अब आपको नहीं देखने को मिलने वाली। जो आपके लिए स्मूथ सेलिंग चल रही थी वो स्मूथ सेलिंग लगातार रहने वाली है। सिर्फ और सिर्फ बात रहेगी स्ट्रेस की, तो स्ट्रेस को मैनेज करके चलने की जरूरत है। खास तौर पे आज के दिन लेट उठने से बचिएगा। बॉडी जो है कहीं ना कहीं पे कह रही है कि आराम कर लो, और दिमाग कह रहा है काम कर लो। दिमाग की मानिएगा, दिल की मत मानिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं मकर राशि की। 7th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ऐसे समय में 85% आपके लिए पॉजिटिविटी बन रही है। सुख सुविधाओं की प्राप्ति तो होने ही वाली है। कोई बड़ी परचेज इस समय में आप करते नजर आ सकते हैं। मन बहुत प्रसन्न है, हर चीज को लेकर के खुशी यहां पे नजर आ रही है। घर के अंदर मांगलिक कार्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। घर परिवार के अंदर ये तक कहूंगा कि मेहमानों के आने से ही कोई एक उंगली दिखा सकता है कि यहां पे रिश्ता कर लो, बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। तो उस दिशा में भी आप आगे बढ़ने वाले हैं, आपको फेवरेबल रिस्पॉन्स मिल सकता है। यहां पे स्क्रीन राइटर्स जो हैं, स्क्रिप्ट राइटर्स जो हैं, कंटेंट का जो काम करते हैं, आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर समय रहेगा। ये तक कहूंगा कि पब्लिकेशन का अगर आपका काम है, कोई मैगजीन चलाते हैं, न्यूज़पेपर चलाते हैं, कॉलेज के अंदर कोई आपकी कोई बुक आप प्रकाशित करते हैं, तो वहां पे भी आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इस समय में मिल सकता है। ऐसे समय में ये कहूंगा कि जो भी चीज करना चाहते हो लॉजिकली नहीं बल्कि दिल से सोच करके कि मेरे दिल को क्या प्रसन्न करता है, मुझे क्या अच्छा लगता है, मेरे घर परिवार को क्या अच्छा लगेगा, मेरी इमेज कैसे बेहतर हो पाएगी, सोसाइटी के अंदर नेम और फेम कैसे मिल पाएगा, ऐसे डिसीजंस आप ज्यादा लेंगे, इससे आपको फायदा भी मिल जाएगा। मार्केट में गुडविल जो है वो आपकी बढ़ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 6th हाउस में। जन्म तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं। 85% सिचुएशन आपके लिए भी पॉजिटिव है। अब ऐसे समय में कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहा है, कोई कंपटीशन फाइट कर रहा है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर सिचुएशन बन रही है सक्सेस की। बेरोजगार बैठा था, रोजगार प्राप्ति की प्रयास कर रहा था, तो आपके लिए भी इस समय में आपकी किस्मत बुलंद होने वाली है, चमकने वाली है। आपको आपकी नौकरी जरूर मिलेगी। ऐसे समय में लक का साथ मिलने वाला है। तो भारत के बाहर जो लोग कैसीनोज में जाने वाले हैं या फिर गैम्बलिंग करते हैं, आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल सिचुएशन बन सकती हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिसीजंस इस समय में घर परिवार के साथ में लीजिए। कोई ना कोई अच्छी प्रॉपर्टी के अंदर आप आगे ज़रूर बढ़ेंगे, आपके शुभ कदम ज़रूर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स कहें, डेट की प्रॉब्लम कहें, या ये कहें कि कर्ज की समस्या थी, कैश फ्लो की समस्या थी, तो ये समस्याएं इस समय में आपकी खत्म होने वाली हैं। स्मूथ सेलिंग आने वाले 4 से 5 दिनों के लिए आपको लगातार मिलने वाली हैं। तो इस बात को सोचते हुए आगे बढ़ना आपके लिए बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात होती है मीन राशि की, तो आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं। अब यहाँ पे अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स मिलकर के 50% आपको सपोर्ट दे रहे हैं। कंपैरेटिवली कल से जो बहुत नेगेटिव था, हर किसी के साथ में मनमुटाव था, झगड़ा हो रहा था, मन नहीं लग रहा था, ये परेशानियां थी, उससे कुछ हद तक तो आप बाहर निकल रहे हो। पर फिर भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स इस समय में सेम रहने वाली हैं। संतान पक्ष के साथ में छोटी छोटी बातों पे वाद विवाद करने से बचना है, दूरी बनानी है। ये कहें कि उनको इस समय में किसी भी बात को लेकर के डांटना, फटकारना, कुछ समझाना नहीं करना है। जैसे चल रहे हैं उनको चलने दीजिए। हम परसों के समय, ये कहें कि 18th को जब आएंगे तब हम उस बात को लेकर के चर्चा करेंगे। तब तक सारी चीज़ों को मन में दबाए बैठे, या तो फिर नोट कर लीजिए कि इस दिन तुमने ये किया, ऐसे किया, यहाँ पे ये किया, तब जाकर के बात तथ्यों के साथ में कर पाएंगे। घर परिवार में भी यही कहूँगा कि लाइफ पार्टनर के साथ में इस समय में कुछ मनमुटाव ज़्यादा चल रहा है।
या तो फिर कमाई को लेकर के बात यहाँ पे ज़्यादा हो रही है, खर्चों को लेकर के बात कुछ ज़्यादा हो रही है, तो इस डिस्कशन को अभी छेड़ने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि आप जो है बहस शुरू भी करेंगे और हार भी जाएंगे। अगर चाहते हैं कि जो बात है उस वो सेंसिबली की जाए और उससे कोई अच्छा निर्णय लिया जाए, तो 18th तक का आपको यहाँ पे इंतजार करना होगा। अभी लाइफ पार्टनर कुछ कह रहा है तो बस मुंह बंद करके हाथ जोड़ के सिर ऐसे हिलाते रहिए, बेहतर रहेगा, वरना सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए परेशानी क्रिएट कर देंगे। अब ऐसे समय में हरे रंग का अगर उपयोग करते हैं, ये कहूँगा कि हरे का कोई भी आप शेड ले लीजिए, चाहे लाइट लीजिए, डार्क लीजिए, नियॉन लीजिए, आप उसका इस्तेमाल अवश्य कर सकते हैं। ये आपके लिए लकी सिद्ध होगा। शुभ अंक रहेगा नंबर 9। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि नवरात्रि के 8वें दिन राहु की शांति की पूजा कैसे होती है, क्या फायदा होता है। अब कारण क्या है? नशा हो, मांस मदिरा हो, इसका बहुत ज्यादा सेवन करना या बहुत रुचि रहना गलत काम की ओर, शौक है शेयर मार्केट से बार बार नुकसान उठाना, उसके बाद में भी वहीं पे जाना, घर गृहस्थी से दूर होकर के अनैतिक कार्यों में पड़ना, आपराधिक कार्यों में आप जुड़ जाएं और फोड़े फुंसी जैसे रोगों का आपको बार बार होना, ये अशुभ राहु के कारण होता है। आज नवरात्रि के 8वें दिन आपको ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का जितना हो सकता है जाप करना है। 1 माला, 2 माला, 10 माला, 11 माला, 51, 108, कुछ नहीं कह रहा हूं, जितना हो सकता है उतना आपको जाप कर लेना है। और साथ ही साथ श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है। इतना सा उपाय कर लीजिए, राहु का जो दुष्प्रभाव है उससे काफी हद तक आपको राहत मिल सकती है। तो वहीं अगर आपको समझ में आ चुका है, आप खुद की कुंडली देखते हैं या तो फिर बहुत जगहों से जब कुंडली दिखा करके आपको ये समझ में आ गया है कि राहु के कारण आपको परेशानियां देखने को मिल रही हैं, तो राम रक्षा कवच भी धारण किया जा सकता है। अब दूसरी बात करते हैं, यानी कि त्रिशक्ति उपासना नवरात्रि में क्यों की जाती है। चैत्र माह में आने वाली जो चैत्र नवरात्रि है, ये महापुण्यदायक रात्रियों में से एक मानी जाती है और इस रात्रि में शक्ति उपासना करके सर्वस्व प्राप्त किया जा सकता है। 3 महाशक्तियां हैं, दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती। इनकी पूजा आराधना करके, इन देवियों की उपासना कर जीवन को सर्व सुख संपन्न बनाया जा सकता है। अब इस दुष्कर जीवन को स्वयं के अनुकूल बनाया जा सकता है और यह माना जाता है कि ऐसी धार्मिक मान्यता है कि इन्हीं 3 महाशक्तियों से ही इस प्राणी जगत की समस्त शक्तियों का प्रादुर्भाव और संचरण हुआ है। तो चैत्र नवरात्रि की पवित्र नवरात्रियों में से प्रथम रात्रि जो है, या ये कहा जाए प्रथम 3 रात्रियां जो हैं, वो आदि शक्ति दुर्गा, अगली 3 रात्रियां महादेवी लक्ष्मी जी और अंतिम 3 रात्रियां यानी कि अब जो चल रही हैं वो देवी सरस्वती की शक्ति साधना द्वारा उपासना की जाती है। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं माता दुर्गा के बारे में। तो मां दुर्गा को दुर्गति नाशिनी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि दुर्गुणों को नष्ट करने वाली, और दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है, यानी कि महिष का शाब्दिक अर्थ है भैंसा, और यह भैंसा कहीं बाहर नहीं हमारे भीतर ही छुपा हुआ होता है। तामसिक प्रवृत्ति जो है इसका परिचायक है। आलस, अज्ञान, जड़ता, अविवेक रूप कीचड़ में इन महिष भैंस का निवास होता है। अब देवी दुर्गा की साधना इसी तामसिक महिष के विनाश के लिए की जाती है। और देवी दुर्गा को हवन करते समय बलि देने को जो बात की जाती है वो किसी प्राणी या पशु की बलि नहीं होकर के हमारे अंदर के ही महिष यानी कि पाश्विक और तामसिक प्रवृत्तियां जो है उनकी बलि का सूचक माना जाता है। तो प्रथम 3 रात्रियां जो है वो आदिशक्ति दुर्गा की पूजा उपासना के लिए होती है। फिर 3 रात्रियां जो है वो होती हैं माता लक्ष्मी। तो हमारा जीवन उन्नत बन सके और मन एकाग्र हो, अंतःकरण पवित्र हो सके, इसलिए महादेवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। जीवन का सच्चा धन तो कुछ और है। वस्तुतः लक्ष्मी अन्य धन की भी प्रदाता है। वो धन है आत्मानुशासन, यानी कि स्वयं का अपने मन पर नियंत्रण। आत्म संयम नहीं हो तो वैभव और भौतिक साधन है वे भी नष्ट हो जाते हैं। सच्चा ऐश्वर्य क्या है? आंतरिक समृद्धि। ये आंतरिक समृद्धि जो है हम अपने जीवन में देवी के इस स्वरूप का साधना कर प्राप्त कर सकते हैं और हमारा चित्त भी इससे शुद्ध हो सकता है।
सद्गुणों को ऐश्वर्य ही महालक्ष्मी का सच्चा स्वरूप कहा जाता है। और नवरात्रि में, या ये कहा जाए नवरात्रि पर, लक्ष्मी के जिस रूप में साधना की जाती है वो मूलतः अर्थ लक्ष्मी न होकर लक्ष्मी का वो स्वरूप है जो व्यक्ति को आंतरिक शुद्धता प्रदान करता है। जीवन के इसी सच्चे धन को प्राप्त करने के लिए नवरात्रि के मध्य की 3 रात्रियां जो हैं, चतुर्थी से लेकर के षष्ठी तिथि तक, वो लक्ष्मी की पूजा उपासना के लिए होती हैं। और अंतिम 3 रात्रियां वो है माता सरस्वती। अब नवरात्रि की अंतिम 3 रात्रियां सरस्वती साधना के लिए उपयुक्त मानी गई हैं। दुर्गा द्वारा दोषों के नाश और लक्ष्मी द्वारा चित्त शुद्धि के बाद में सरस्वती ज्ञान की देवी कही गई है। चित्त पर विजय केवल ज्ञान के खड्ग से प्राप्त हो सकती है और सरस्वती आत्मज्ञान के सर्वोत्तम रूप का प्रतिनिधित्व करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं। वेदों में यदि देखें तो अनेक प्रकार के ज्ञान है, लेकिन असली ज्ञान कहा जाता है कि आत्मज्ञान है और आध्यात्मिक ज्ञान ही चरम ज्ञान है। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, अपनी आत्मा का ज्ञान ही ज्ञान है। तो इस प्रकार नवरात्रि में आदि शक्तियों की साधना ही अपने आप में पूर्ण साधना मानी जाती है। आपको ये जानकारी देने का उद्देश्य यह है कि नवरात्रि के अंतिम 3 दिन है या 3 रात्रियां हैं, इसमें कुछ बेहतर कर सकें, साधनाएं कर सकें, अपने आप के मन को, अपने चित्त को एकाग्र कर सकें, वही सबसे ज्यादा जरूरी है आने वाले दिनों में एक बेहतर भविष्य को बनाने के लिए। आशा करता हूं आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा और हमेशा की तरह प्रार्थना यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद ऐसे ही हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।